अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेयर द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। कि पार्टनर्स आर कैपिटल अगर फिक्स बोल दिया तो दो कैपिटल बन गया, कैपिटल अकाउंट दूसरा करंट अकाउंट, ठीक है। Where the capital of the partners are fixed, that is where current account balance appear in the balance sheet. कैपिटल अकाउंट तो दिखाएगा ही बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो दिखाएगा ही, साथ में करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिखाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। अब करंट अकाउंट का बैलेंस दो तरीके से हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी साइड में आएगा, डेबिट होगा तो एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में आएगा तो इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का, ये डेबिट हो जाएगा, करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो इसका मतलब वो एसेट साइड में दिखा रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट मेन जो अकाउंट है उसका डेबिट साइड में आ जाएगा। जैसे कि मान लो एक फॉर एग्जांपल कि एक पार्टनर है ए, ठीक है, उसका दो कैपिटल अकाउंट है, एक तो कैपिटल अकाउंट तो दिखा ही रहा है 1 लाख रुपया, प्लस करंट अकाउंट में दिखा रहा है पर 5,000 रुपया। अच्छा, कुछ भी नहीं बोला 5,000, तो ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। ये भी क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, ये भी क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। जब इस करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो ये तो डेबिट हो जाएगा ना खत्म होने के लिए, तो करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, वो जो पार्टनर जाएगा तो वो दो चीज लेके जाएगा, अपना कैपिटल अकाउंट तो लेके ही जाएगा 1 लाख रुपया प्लस 5,50,50 5,000 रुपया भी लेके जाएगा, तो ठीक है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कैपिटल अकाउंट जो बनेगा हम लोग यहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस तो लिखेगा ना 1 लाख रुपया, प्लस करेंट अकाउंट का बैलेंस भी लिखेगा 5,000 रुपया, टोटल उसको 1,05,000 मिलेगा। सेम वही चीज अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो क्या हो जाता, ये करंट अकाउंट यहाँ नहीं आके इस तरफ डेबिट साइड में आ जाता, करंट अकाउंट 5,000 रुपया अब उसको मिलेगा। मतलब ये करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाने का मतलब उससे पार है उतना तो करंट अकाउंट से, और क्रेडिट दिखा रहा है मतलब उसको देना है, देना तो 1 लाख रुपया है बट पाना भी 5,000 रुपया है, ठीक है। तो कट कुटा के उसको 95 दे दो, बात बराबर ही है। जब करंट अकाउंट दिखाएगा बैलेंस शीट में ऑल ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉसेस एक्सेट्रा, दैट इज ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी डन थ्रू करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा, बाकी जो भी प्रॉफिट लॉस, रियलाइजेशन का जनरल रिजर्व, ट्रांसफर जो भी करना है वो करंट अकाउंट के थ्रू करो, फिर लास्ट में जाके करंट अकाउंट को कहां ट्रांसफर करते। Lastly, the balance of the current account will be transferred to the respective capital account. The final settlement of the account of the partner will be done through capital account. जो पेमेंट करेंगे ना फाइनल सेटलमेंट, तो क्या पार्टनर को कैपिटल कितना देना है, घुराना कितना है, वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा, करंट अकाउंट के थ्रू नहीं होगा, ठीक है ना। दैट इज द फाइनल पेमेंट टू द पार्टनर्स विल बी डन थ्रू कैपिटल। अब जरूरी नहीं है ना कि ना, अब देखो यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट दे दिया एक्स और वाई दोनों का दे दिया, यहाँ पे क्रेडिटर्स दे दिया, ठीक है। वाइस करंट अकाउंट मतलब वाई को कितना मिलेगा, 40,000 तो मिलेगा ही, प्लस ये 9,000 भी मिलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है। कैश इन एंड डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी दे दिया, समझ में आ रहा है। वाई का करंट अकाउंट यहाँ पे भी है, मतलब उसको देना है 80,000 और मिलना भी है उससे, तो एसेट हो गया ना सारा। एक तरफ से ये देखा जाए तो ये भी एसेट है, मिलना है 8,000 रुपया, ठीक है। कम कुमा के उसको 72 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब करंट अकाउंट देती है ना तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। फर्म डिसॉल्व हो गया, ठीक है। एक्स टू को ओवर 40% ऑफ द स्टॉक, बोला कि 40% स्टॉक ले लिया एट 10% इन इट्स, सब समझा। मान लो कि 1 लाख का स्टॉक दिखा रहा है, स्टॉक दिखा रहा है एग्जांपल 1 लाख का, तो वो लिया इसका 40%, मतलब एक्स लिया 40,000 का। अब कितना में लिया, बुक वैल्यू लेस ये 40,000 को 10% कम में लिया, मतलब लिया एक्स 36,000 में। इस तो समझ गया है, अपना टोटल स्टॉक इतना, उसका इतना परसेंटेज ऑफ स्टॉक ले लिया, कितना में लिया 36 में लिया। अब यहाँ पे देख लो स्टॉक कितना है, स्टॉक है 35, तो स्टॉक का पहले 35% निकालो,
स्टॉक टेकन ओवर बाय, ठीक है, अच्छा हो गया। 35,000 इंटू 40% करो, कितना होता है? कितना होगा रितिका, बताओ तो बता सकते हैं? एक जीरो काट दो, ठीक है। देखो 40% है ना, तो 40% को क्या लिखेगा नीचे? 100 लिख सकता है, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? यहाँ पे एक जीरो काट दो, इसका एक जीरो काट दो, इसको एक जीरो काट दो, इसका एक जीरो काट दो। हमको पता है 30 का डबल कितना होता है? 7 होता है। और 7 का और डबल कितना होता है? 14 होता है। यहाँ पे एक दो, हाँ 35 है, तो 7 14, हाँ हाँ, ठीक है। अब इसको कितना में लिया? 10% बुक वैल्यू माइनस और कर दो 1400 रुपया, 13,000 हुआ, 13,000 में और 400 गया, 12,600, इतना में ले लिया। एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ, स्टॉक कितना रिमेनिंग स्टॉक रह गया? 35,000 में ये 14,000 का तो ये ले लिया, बचा कितना? 21,000 का स्टॉक बचा कि नहीं बचा? 35,000 का स्टॉक था, एक्स ले लिया 14,000 का, कितना में लिया वो अलग मैटर है। इतना का स्टॉक तो अपना कम हो गया ना, खत्म हो गया। अब बचा कितना? 14,000 चला गया तो बचा 21,000, 21,000 को बेच दिया 2,000 प्रॉफिट में, तो कितना में बेचा? 3,000 में बेच दिया। फर्नीचर मशीनरी रियलाइज फॉर 22,000, 48,000, ठीक है, समझ में आता है क्या है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, उसको भी सेल कर दिया 30,000 में, कोई दिक्कत नहीं है, अपना रिलेशन अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट में। डेटर्स रियलाइज 19,600 विथ इंटरेस्ट एंड 1,800 वर रिकवर्ड अगेंस्ट बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। डेटर्स कितना था? पैसा मिला 19,600, कोई दिक्कत नहीं, और 1,800 रुपया और बैड डेब्ट्स जो हम लोग लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिया था वो भी मिल गया हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग विच हैड टू बी पेड फॉर 1,600, एक नया लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, उसको पेमेंट करना पड़ गया हम लोग को, ठीक है। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस इतना, देयर इज नो लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, क्या पार्टनर्स में कर जाएगा, ठीक। जर्नल एंट्रीज करो, लेजर अकाउंट बनाओ, ठीक है। पहले एसेट को सारा को डेबिट बैलेंस दिखा रहा था, उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया, रिलेशन टू सारा एसेट। अब लाइबिलिटीज, बैंक लोन क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन आ गया। अब सबसे पहला मेक द अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड डिपॉजिट, अच्छा कैश और बैंक दोनों अलग अलग दिया हुआ है क्या? पहले देख लो यहाँ पे, कैश इन हैंड भी दिया हुआ है और नहीं, कुछ भी नहीं दिया, तो कैश को बैंक में डिपॉजिट कर लो, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इन हैंड, खत्म, कैश खत्म हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पे कर दिया, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। रियलाइजेशन टू बैंक लोन, रिलेशन टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बीइंग क्रेडिटर्स बैंक लोन एंड आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पेड, कितना होगा? 25,000 था, 4,000 और 1,600 है क्या? 4,000, 25,000, 19,000, 29,000, हाँ, तो ये टिक कर लेना, 30,600 आएगा यहाँ पे, ठीक है। बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, अपना एसेट को बेच के क्या क्या पैसा आया देखो तो बताओ तो। एक तो हम लोग सन्टी क्रेडिटर्स से सॉरी स्टॉक से पैसा आया, 23,000 आया था, 21,000 को 2,000 प्रॉफिट में बेच दिया तो 23,000 आया। और क्या क्या है? फर्नीचर कितना? 22,000, मशीनरी है 48, 30,000 में डेटर्स 19,600, और अपना वो भी तो मिला बैड डेब्ट रिकवर्ड 1,800, सबको टोटल ऐड करो कितना होता है?
23,000 22,000, हाँ 1,14,000, 48,000 प्लस 30,000 प्लस 19,600, 18,600 प्लस 1,800, कितना 1,44,400 आ गया। 1,44,400 आ गया सारा अपना एसेट को बेचे। अच्छा हम लोग जो कुछ स्टॉक था वो बेचा नहीं था, बट वो पार्टनर लेके चला गया था, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा रितिका, देख लो। कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्यों? कैपिटल बेचा है? हाँ, कैपिटल बेच सकता है क्या? पार्टनर कोई एसेट लेके चला गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? क्यों? हाँ तो क्या वो आगे जाके उसको कम देगा, तो बोलो ऐसे। ठीक है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर उसके बाद और क्या है? रिलेशन अकाउंट डेबिट करो, टोटल जितना भी जर्नल एंट्रीज में डेबिट आ रहा है वो टोटल करो, क्रेडिट टोटल करो, फिर उसके बाद प्रॉफिट निकाल लो। अगर यहाँ पे क्या हुआ, रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड शॉर्ट था, रिलेशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यहाँ पे डेबिट साइड शॉर्ट था, क्रेडिट साइड ज्यादा था, तो डेबिट साइड आ गया यहाँ पे 17,800, और एक्स करेंट अकाउंट वाई करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डाल देना, करेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक, ये प्रॉफिट हो गया, दिख ही रहा है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट ही है ना। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को भी करंट अकाउंट में डाल दिया इक्वली। अब क्या हुआ, पहले करंट अकाउंट का बैलेंस देखो, करंट अकाउंट ठीक है, किसका है, एक्स और वाई का। अच्छा, एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है एक्स का, या वाई का दिखा रहा है? बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट, वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है कितना, 9,000, और एक्स का डेबिट साइड एसेट साइड में दिखा रहा है 8,000, तो मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या मिला, रियलाइजेशन का प्रॉफिट मिला, ये ऐड हो जाएगा, प्लस 8,900 इसमें भी और 8,900 इसमें भी ऐड हो जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितना, 7,000 7,000 प्लस 7,000 और प्लस 7,000, ये कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, ठीक है ना, ये करंट अकाउंट होगा। ठीक है, वो करंट अकाउंट होगा, तो कैपिटल अकाउंट एक्स का और डेबिट हो जाएगा, -12,600। अब टोटल करो कितना होता है, 8,900 प्लस 7,000, उसको इतना मिलना है, क्या मिलना है, 8,900 और 7,000, क्या चीज का, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का। ठीक है, तो 8,900 प्लस 7,000, टोटल में इतना मिलना 15,900। बट जो बिजनेस है वो उससे कितना पाएगा, एक तो उसका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, प्लस दूसरा एक वो एसेट लेके चला गया, ये दोनों माइनस हो जाएगा, उतना पाएगा। ठीक है, -12,600 माइनस 8,000, कितना, 4,700। अभी भी बिजनेस उससे कितना पाएगा, 4,700, कितना पाएगा, इसका ऐड कर लो कितना, ये तो कोई एसेट वेसेट लेके नहीं गया, तो ऐड कर लो सिंपल, 9 और 8 17, 17 7 24, 24,900। ठीक है, ये क्या बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस, ये क्या बैलेंस दिखा रहा है, डेबिट बैलेंस, मतलब इससे पाएगा और इसको देना है। अच्छा, इसका डेबिट बैलेंस दिखाएगा ना, उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो, करंट अकाउंट क्रेडिट करके खत्म कर दिया, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट डेबिट करना मतलब कमा दिया कैपिटल। अच्छा, इसका करंट अकाउंट में इतना है, मतलब इसको देना है, ये कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल और बढ़ जाएगा, एडअप हो जाएगा, तो ये क्रेडिट है तो डेबिट करके खत्म कर दो, करंट अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट में जुड़ गया उतना, समझ गए तो नहीं। हाँ,
तो दो तो प्रॉफिट है, ये तो जाएगा ही। कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी उसका डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, मतलब उससे पाना है, तो ये माइनस में लिख दिया हम। वो कुछ एसेट लेके चला गया तो उतना और उससे पाएगा हम, इसलिए ये भी माइनस। टोटल प्लस माइनस करो, माइनस में आ रहा है कितना, 4700 की उतना पाना है। इसको कैपिटल अकाउंट में देख लो तब समझ में आ जाएगा। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस एक्स का तो 8000 डेबिट बैलेंस तो दिखाया ही था, बोल ही दिया एसेट साइड में, और दूसरा वाला का लाइबिलिटी साइड में दिखाया था, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आधा आधा, रियलाइजेशन आधा आधा डाल दिया। अब यहाँ पे वो रियलाइजेशन से एक एसेट लेके चला गया, वो भी यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ का टोटल करो, 8000 प्लस 12600, 20000 माइनस 7000, 13600, 13600 में 8000 और चला गया, 5600, 5600 में और 900 चला गया, तो यहाँ पे शॉर्ट पड़ा था ना 4700 का, तो इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट लिख दिया 4700। अब दोनों तरफ इक्वल, जर्नल एंट्री क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे इसका 9000 इसका ओपनिंग बैलेंस था, 7000 इसको और मिला, 8900 और मिला, कितना हुआ 24900 माइनस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो 24900 उतना उसको कैपिटल अकाउंट में जुड़ गया। तो कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, ये रख कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनेगा। ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ ये 80-40, एक जन का 24900 आके उसका कैपिटल अकाउंट एडअप हो गया, तो कितना हुआ 40 प्लस 24 64,900, और दूसरा वाला का कम होना चाहिए था, इसलिए उल्टा साइड में लिख दिया। देखो यहाँ पे 4700 यहाँ पे लिखा है डेबिट साइड में, तो उसको कितना मिलेगा 80,000 तो मिलना है उसको, 4700 माइनस करके कितना दे देगा 75,300, और इसको पूरा 64,900 मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ गया विकास दुबे। बैंक अकाउंट बना लेगा, बैंक अकाउंट में ओपनिंग कैश जितना डिपॉजिट किया वो, एसेट को बेच के जो पैसा आया वो, लाइबिलिटीज को जितना पेमेंट किया वो, और कैपिटल को जितना पेमेंट किया, कितना 39 है क्या। The Gopi Kishan are in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2. They decided to dissolve the firm on 31st March. The balance sheet of the firm on the date was follow. बैलेंस शीट ये बोला है। कैपिटल अकाउंट बोल दिया, करंट अकाउंट किसका, किशन का बोला है, इसको किशन को कितना मिलेगा 30,000 मिलेगा, प्लस 8650 भी मिलेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इतना, मैसनरी इतना, लीजोल्ड प्रॉपर्टी इतना, स्टॉक इन ट्रेड इतना, डेटर्स इतना, कैश इन हैंड अकाउंट इतना, एसेट बैंक, और करंट अकाउंट गोपी का। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 70% ऑफ देयर बुक वैल्यूज, बोला कि जो फिक्स्ड एसेट है वो 70% में बिक गया। कौन सा फिक्स्ड एसेट है यहाँ पे बताओ तो, बता सकता है। और मुस्कान, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट, पता है तुमको कुछ बोले। फिक्स्ड एसेट वो एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज करता है, ठीक है, उसको मतलब इजीली हम लोग बेचता नहीं है, ऐसे नहीं लीज और प्रॉपर्टी। स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट है, स्टॉक को कभी भी बेच के पैसा में कन्वर्ट कर सकता है ना, कस्टमर नहीं किया था। मैसनरी लीज और प्रॉपर्टी को बेचने में तो टाइम लग जाएगा ना, कस्टमर ढूंढो, मैसनरी कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा कोई ठीक नहीं है, टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो बाकी सारा करंट एसेट है, और ये हो गया फिक्स्ड एसेट। तो मैसनरी और लीज और प्रॉपर्टी मिला के उसको कितना में मिला, 70% में मिला, मतलब 30% का लॉस यहीं पे दिख ही रहा है। करंट एसेट एट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू, करंट एसेट में क्या क्या आएगा, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, दो ही चीज है, एसेट बैंक को मत उठा लेना, है तो करंट एसेट बट लेकिन वो रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है ना। द एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन कितना बोल दिया, डिसोल्यूशन 700, विच वाज मेड बाय गोपी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म पेज कितना 30,000 बोल दिया गुडविल,
और रियलाइजेशन अकाउंट में हमने बोला, ठीक है। सारा एसेट को लिख लिया, मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, 4 तक लिख लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ट्रेड क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इतना तक लिख लिया, लिख लिया। अब बैंक में कितना पैसा है, गुडविल का 38,000, मशीनरी का 40,000 का 70% है क्या, तो मशीनरी का 70% आ गया 28,000, और लीज होल्ड प्रॉपर्टी 31,000 का 70% आ गया 21,700, और एट 70% ऑफ देयर बुक वैल्यूज। ये तो क्या फिक्स्ड एसेट का बात है। अब स्टॉक इन ट्रेड और डेटर 6% में लेके आया, तो स्टॉक इन ट्रेड कितना है 9,000 का, बोल रहे हैं हम, बोलने दो हमको, 60 बोला है, तो उसके पहले तुम बोल दिया 60, हमको बोलने ही नहीं दिया। 60% आया 5,400, और क्या है स्टॉक इन, ऐसे नहीं, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, डेटर 12,000 का 60% 7,200, टोटल इतना पैसा आ चुका हम लोग को दोनों मिला के, ठीक है ना। बैंक में क्या अमाउंट आएगा 92,000। लाइबिलिटीज को क्या क्या पेमेंट किया, कुछ बोला है, कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ भी, कुछ नहीं बोला, तो वही सेम पेमेंट होगा 35,000 और 13,850, जब कुछ भी नहीं बोला तो फुल पेमेंट, ठीक है। अच्छा, जो एक्सपेंसेस था डिसोल्यूशन का वो 700 रुपया हुआ था, बट गोपी बोला कि एक बार हम दे देगा, तो गोपी को तो देना है एक बार, हम लोग को बाद में देना ही पड़ेगा गोपी को, तो ठीक है कैपिटल अकाउंट में जोड़ देगा उसका, गोपी करंट अकाउंट। अगर कैश में पेमेंट करता तो बैंक आता, और बैंक से पेमेंट नहीं कर रहा, पार्टनर दे दिया एक बार, तो उसका करंट अकाउंट में। अच्छा जैसे मान लो जो एक्सपेंसेस है वो तुम लोग को पहले भी एक बार बताया था, वापस से क्लियर करवा देता है। एक्सपेंसेस दो जन पे कर सकता है, एक तो बिजनेस फर्म और दूसरा पार्टनर। अब फर्म में भी दो तरीका से हो सकता है, फर्म अगर पेमेंट कर दिया कैश में तो ठीक है वहां पे कैश आ जाता है, अगर पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर का नाम लिख के आ गया, तो खर्चा किसका हुआ, वो फर्म का ही खर्चा दिखा है। अगर पार्टनर खर्चा कर रहा है, तो पार्टनर खर्चा कर रहा है तो बिजनेस का खर्चा तो है नहीं। इसमें भी दो चीज हो सकता है ना, एक तो एक बार फर्म पे कर दिया, बोल दिया कि हम दे देते एक बार दे दें, बट वो बिजनेस बाद में वापस से पार्टनर से लेगा। सेकेंड थिंग कि पार्टनर ही दे दिया तो अपना बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, पार्टनर ही दे दिया, उसका ही खर्चा है वही दे दिया, कोई दिक्कत। लेट से हम जो है वो है फर्म, रितिका जो है वो है हम बोल दिया रितिका हम तुमको गिफ्ट देगा, खर्चा मेरा होना चाहिए, रितिका को हम बोल दिया हम गिफ्ट देगा, ठीक है, यहाँ पे हम है, पेमेंट भी हम ही किया, फर्म ही पेमेंट कर रहा है, ठीक है। पेमेंट भी कौन किया, रितिका को लेके गया वी मार्ट, ठीक है, नहीं लेके जाएगा, वहां पे ले जाके उसको एक गिफ्ट दिला दिया, बर्थडे आ रहा है उसको गिफ्ट दिला दिया, खर्चा मेरा है, पेमेंट भी हम ही किया है, मेरा बुक्स में आ गया रियलाइजेशन में खर्चा में, और वो भी कैश पेमेंट में। नेक्स्ट कंडीशन, रितिका को लेके गया बिग बाजार, बट देखा कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, हम कार्ड एटीएम एटीएम लाना भूल गया, होता है ना कोई कोई दोस्त, हम तो पर्स लेके नहीं आया, तो रितिका का लगा देते हैं, तो ठीक है रितिका एक बार पेमेंट कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम रितिका को पैसा नहीं देगा, बाद में रितिका हमसे लेगा ना, तो यहाँ पे वो कंडीशन हो गया, खर्चा मेरा एक बार दे दिया रितिका, बट रितिका बाद में हमसे लेगा, तो पैसा तो मेरा गया नहीं, इसलिए रियलाइजेशन में बैंक अकाउंट नहीं आया, वहां पे हम क्या लिख दिया, रितिका का नाम लिख दिया कि रितिका को देना। नेक्स्ट, ये तो हो गया गिफ्ट का बात, अब इसका बर्थडे है, बर्थडे है तो ये खुद का केक लेगा, केक तो लेके आएगा, तो हम और ये गया केक लेने के लिए, यही पेमेंट कर दिया, मेरा ना खर्चा ना मेरा पैसा गया, तो मेरा बुक्स में कोई एंट्री नहीं, पेमेंट कौन किया, बट अगर हम पेमेंट कर देता एक बार तो हम रितिका से लेता कि नहीं लेता, खर्चा उसका है, पेमेंट एक बार हम दे दिया इसको, हम इसके बिहाफ में कर दिया, तो हम इससे पेमेंट लेगा, तो यहाँ पे
अगर फर्म पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे पेमेंट का बात कर रहा है, ये पूरा पेमेंट का बात है, कौन पेमेंट कर रहा है, ये हो गया एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, या तो फर्म या पार्टनर। यहाँ पे पेमेंट कौन कर रहा है, या तो फर्म या पार्टनर, यहाँ पे भी फर्म या पार्टनर, ठीक है ना। तो अगर हम पेमेंट कर रहा है, खर्चा लगना है, रितिका का बर्थडे केक है, रितिका का खर्चा, रितिका का बर्थ पेमेंट एक बार हम कर दिया तो हम रितिका से बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसका कैपिटल अकाउंट में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में अपना खर्चा नहीं है, वो रितिका का ही है, ठीक है। हम लोग का पेमेंट हुआ इसलिए हम लोग उसको लिख दिया, अपना कैश अकाउंट में भी आ जाएगा और अपना कैपिटल अकाउंट में भी आ जाएगा। एंट्री क्या होगा, कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट हो जाएगा ना, एक तो मेरा कैश भी चला गया प्लस हम रितिका से पाएगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करके कम कर दिया उसको, ठीक है। तो ना मेरा खर्चा यहाँ पे पेमेंट चला गया, बट अगर रितिका खुद भी पेमेंट कर देता तो मेरा ना, हमको रितिका से लेना पड़ता ना, मेरा पैसा जाता, तो मेरा बुक्स में कोई एंट्री, समझ में आ गया। यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं बोला कि कौन बियर करेगा, बट ये बोल दिया कि एक बार को पेमेंट कर दिया गोपी, गोपी को तो देने यहाँ पे आ गया, तो गोपी करेंट अकाउंट, खर्चा मेरा, अगर हम पेमेंट कर देते तो बैंक, और गोपी पेमेंट करती तो गोपी के नाम पे, हम गोपी को बाद में दे देगा। तो टोटल करना, यहाँ पे क्रेडिट साइड टोटल करना, डेबिट साइड करना, डेबिट साइड शॉर्ट है तो ये हो गया यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। अब तुम बोले कैसे प्रॉफिट हुआ सर, फिक्स एसेट को 70% कम में बेच दिया, करंट एसेट को 60% में बेच दिया, तो लॉस तो होना ही है, और जितना लाइबिलिटीज है उतना लाइबिलिटीज पेमेंट हो गया, लाइबिलिटीज में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, बट एसेट को तो कम में बेच दिया, लॉस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विकास। बट एक चीज देखो, यहाँ पे गुडविल कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे गुडविल का पैसा आ गया कि नहीं आया, 30,000 रुपया, तो वो जो लॉस हुआ था करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में उसको मेकअप करके हो गया। अच्छा देखो कितना परसेंट में बेच दिया हम लोग, ये बताओ, चलो प्रॉफिट लॉस निकाल के, प्रॉफिट निकाल के दिखाता है ये। अब मशीनरी है और ये 41 प्लस 31 कितना हो गया, 71,000, इसको कितना में बेच दिया, 30% कम में बेच दिया, तो 30% लॉस हो गया इसका, 70 70% मिल गया तो 30% तो लॉस ही अपना है कि नहीं है। तो 71,000 इंटू 30% करो कितना होता है, 21,300 का लॉस, 21,300 का। अच्छा स्टॉक इन ट्रेड और ये कितना था, 21,000, 21,000 को कितना में मिला हम लोग को, कितना में बेच दिया, टोटल सारा उतना में बेचा है ना, तब वैसे कर लो ना, एक काम करो, नहीं उसमें तो गुडविल भी आ गया ना। ये 21,000 करंट एसेट को कितना परसेंट में बेचा, ये बताओ, बुक्स में क्वेश्चन 60% में बेचा, तो मतलब 40% अपना लॉस है, मुस्कान इंटू 40% करो, 8,400, टोटल ऐड करो कितना हुआ, 700, 29,700, और यहाँ पे जो करंट एसेट था गुडविल को कितना में बेच दिया, बट गुडविल यहाँ पे है क्या, फिर कितना का फायदा हुआ, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा ये माइनस हो जाएगा ना, ये लॉस है, ये दोनों लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो कितना हुआ 300 रुपए का प्रॉफिट आया कि नहीं आया, 300 रुपए का प्रॉफिट, क्या हाँ, यहाँ पे कितना का प्रॉफिट आया है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट आया है, हम कितना निकाला, गलत किया है, कैसे, अरे बुड़बक, यहाँ पे देखो मशीनरी कितना है, 40,000 है, उसके ऊपर में जो प्रोविजन है वो माइनस करो तो मशीनरी का वैल्यू ऐसे ही कम हो गया, बट प्रोविजन इसको पेमेंट किया है क्या हम लोग, तो फिर यहाँ पे ये जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स पेमेंट हो गया, प्रोविजन पेमेंट हुआ है, ये लाइबिलिटी पेमेंट हुआ है, नहीं हुआ तो प्रॉफिट हुआ ना।
तो वहाँ 36,000 कैसे 3600 हाँ सिंपल सा बात है, यहाँ पे टोटल करो ना 40,000 कितना का एसेट है अपने पास, ये देखो 40,000 यहाँ पे प्लस 9,000 प्लस 12,000 प्लस 31,000, टोटल एसेट है अपने पास 92,000 का एसेट है, ठीक है ना, एसेट है 92,000 का। बेचा कितना में देखो, गुडविल को एक बार छोड़ दो, ठीक है ना, गुडविल को ध्यान मत रखना क्योंकि गुडविल यहाँ पे है नहीं। मैसनरी को बेचा 28 में और इसको बेचा 21,700 में, 28,000 प्लस 21,700 49,700, और नीचे देखो 5,400 प्लस 7,200 प्लस 5,400 प्लस 7,200, कितना में बेचा 62,300 में। पैसा कितना आया, कैश कितना आया 62,300। अपने पास 92,000 का एसेट था, उसको बेच दिया 62,300 में, लॉस कितना हुआ अपना माइनस 92,000 69 आ गया वापस, 62,300 माइनस 92,000, 29,700 का लॉस हो गया। बट अपना एसेट एक गुडविल एसेट था जो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा था, वो बेच दिया तो वो प्रॉफिट हो गया, उसका तो कोई वैल्यू नहीं था, अपना बैलेंस शीट में आ ही नहीं रहा था, तो वो ऐसे मान के चलो वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, उसको बेच के पैसा आ गया, प्रॉफिट हो गया अपना। प्लस गुडविल का पैसा आया अपना 30,000, तो यहाँ पे फायदा हुआ 300 रुपया का, ठीक है। बट ये भी तो एक प्रोविजन था, ये प्रोविजन को भी बेच के कोई पैसा नहीं आया, मतलब इसको पेमेंट ही नहीं किया, एक तरह से ये मान के लो लाइबिलिटी है, बट ये लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं हुआ, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कितना का प्लस 400 का फायदा हुआ, कितना हुआ, ये लॉस है ना, ये भी फायदा है, हाँ 4,000, कितना हुआ 4,300 हुआ। बट यहाँ पे 700 रुपया का एक एक्सपेंसेस है, वो भी तो अपना लॉस है, और माइनस करो 700 रुपया, कितना हुआ 3,600 रुपया, हो गया ये प्रॉफिट। करंट अकाउंट देख लेगा, कैपिटल अकाउंट भी देख लेगा, बैंक अकाउंट भी देख लेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट देख लेगा अपना। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे एसेट को बेचा इतना, लाइबिलिटीज को पेमेंट किया इतना, और कैपिटल को पेमेंट किया इतना, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस क्यों नहीं है, पार्टनर पे कर दिया, हम लोग पे नहीं किया, हम लोग पे किया है बट उसका कैपिटल अकाउंट में जुड़ गया ना, तो वहां पेमेंट हो गया उसको। मान लो कि जोनी तुम हमसे 10,000 रुपया पाता है, हमको तो देना ही है 10,000 रुपया, बाहर गया, हम बोला जोनी तुमको हम एक शर्ट गिफ्ट करवा, अच्छा हम देगा, बट मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, या मान लो कि मेरा कार्ड खराब हो गया या मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा, तो एक बार ये पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट कर दिया, पैसा मेरा गया, आ गया नहीं गया ना, मेरा पेमेंट हुआ है क्या, कैश से नहीं गया ना मेरा एटीएम से गया, इसलिए बैंक अकाउंट में नहीं आया, तुम पेमेंट कर दिया, तुम पहले तो 10,000 पता था, मान लो 1,000 रुपये का एक शर्ट खरीद लिया, और हम तुमको ये बोला था कि मेरा जो खर्चा 1,000 रुपये तक का मेरा बजट है, हम तुमको 1,000 रुपये तक दिला दे, तो मेरा खर्चा 1,000 रुपये का था, हम डायरेक्टली कैश पेमेंट नहीं करके तुमको कैपिटल के थ्रू पेमेंट कर दिया, 10,000 तो देनी था, 1,000 और जोड़ लो ना, हम बोलेगा चलो ठीक है 10 से पाता है, 1 और जोड़ लो, क्या दिक्कत है, 11 दे दिया ना तुमको, हुआ तो मेरा 1,000 खर्चा, बट वो पेमेंट हम तुमको कैपिटल के थ्रू दे दिया, ठीक है ना। अच्छा कोई पार्टनर का करंट अकाउंट तो कर लिया, कोई पार्टनर का जो मेन कैपिटल अकाउंट होता है ना, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लाना पड़ेगा, लाना पड़ सकता है, ठीक है, उसको पेमेंट नहीं हो, क्रेडिट बैलेंस से पेमेंट हो जाता, बट डेबिट बैलेंस है मतलब उसको कैपिटल और लाना पड़ेगा, बिजनेस बंद कर रहा है ना। देखो 36 नंबर देखो, पर लेकिन कितना बैलेंस लाना पड़ेगा ना, वो रियलाइजिंग का लॉस हो सब कुछ ट्रांसफर होने के बाद, अगर मान लो ऑलरेडी प्रॉफिट जमा पड़ा है जनरल रिजर्व, हम लोग उसका डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 20,000,
बट जनरल लीजर में उसको 10,000 ट्रांसफर हो गया, तो इसका मतलब वो 20,000 नहीं लेके आएगा, 10,000 लेके आ जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया उसके साथ, ठीक है ना। क्या देखो, मीर करंट पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर दो बंद, हम लोगों को क्या दिक्कत है ना। क्रेडिटर्स बोल दिया, कैपिटल अकाउंट मीर करंट का बोल दिया, ठीक है ना। तो देखो मीर का कैपिटल कितना है 28, और उसका 2,000, वो लोग का देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बोल दिया 28,000 और 2,000, कैश एट बैंक बोल दिया इतना, डेटर्स प्रोविजन ले स्टॉक, ज्यादा आइटम है ही नहीं यहाँ पे। डेटर्स का बोला पैसा इतना आया, स्टॉक का बोला इतना आया, गुडविल का इतना आया, एक्सपेंसेस हो गया रियलाइजेशन का, करंट टू ब्रिंग इन नेसेसरी कैश टू मीट द डेफिसिट, कितना डेफिसिट होगा ना वो कैपिटल अकाउंट बनेगा तब पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। पहले रियलाइजेशन से उसको एसेट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब पंखा चलाना हर्षो, हर्षो पंखा चलाओ, ठीक है। तो जो अपना दो टू एसेट था उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटीज था उसको ट्रांसफर कर दिया, बैड डेट प्रोविजन ये कहां से आ गया, बैलेंस शीट में डेटर्स के नीचे जो था, ठीक है ना। बैंक टू रियलाइजेशन, ये भी एंट्री समझ में आ गया, पैसा आ गया रियलाइजेशन, क्या हो गया, दो नंबर में चल रहा है। बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन कितना पैसा आ गया, डेटर्स को बेच के 10,000, स्टॉक को बेच के 20,000, गुडविल को बेच के आगे इतना, पेमेंट कितना किया, रियलाइजेशन टू बैंक कुछ बोला है, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है, कितना क्रेडिटर्स 20,000, और खर्चा कितना एक्सपेंसेस, तो कितना हुआ 21,000, आगे यहाँ पे 21,500 बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन एंड क्रेडिटर्स, जो लॉस हुआ वो ट्रांसफर हो गया 4,200 2,800 किस रेशियो में, जो रेशियो में दिया हुआ है। अब कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है, यहाँ तक रुक जाओ एक बार, कैपिटल अकाउंट बनाओ, 28,000 था 2,000 था, ठीक है। लॉस हुआ तो डेबिट साइड में आ गया 4,200 2,800, देखो उसका कैपिटल ही 2,000 था, बट लॉस हो गया 800 रुपए का, तो इसको 800 रुपए लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, तब जाके उसका कैपिटल जीरो हो जाएगा। वो 800 रुपए यहाँ पे लेके आ गया बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये देखो इसका 28,000 था, 4,200 का लॉस, तो 23,800 इसको पेमेंट हो गया। अच्छा, तो इसका एंट्री क्या होगा, ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एडिशनल कैपिटल लेके आया है, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, उसको पेमेंट हो रहा है, इसको पेमेंट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। यहाँ पे इसको पेमेंट हुआ और यहाँ पे ये पैसा लेके आया, कैपिटल लेके आया, ठीक है ना। रिलेशन अकाउंट तो देख ही लेगा, दो एसेट यहाँ पे, उसका पैसा यहाँ पे आ गया, गुडविल का भी था क्या 6,500, फिर बैड डेट प्रोविजन क्रेडिटर्स लिखा, तो क्रेडिट ही पेमेंट हुआ और एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पेमेंट हुआ, ठीक है ना। इसका कोई पेमेंट नहीं हुआ, ये प्रॉफिट हो गया अचानक, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ गया, बिंग ट्रांसफर ऑफ लॉस, यहाँ पे देखो 45,000 का एसेट है, उसको भेज दिया 36,500 में, दिख ही रहा है लॉस है, और जितना यहाँ पे था यहाँ पे बस 3,500 रुपए का प्रॉफिट है, और यहाँ पे 1,500 रुपए का लॉस है, ठीक है ना। कौन तक है बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे दिया, डेटर्स का रियलाइजेशन होकर पैसा कितना आया वो दे दिया, और क्या आया पार्टनर जो कैपिटल 800 रुपया लेके आया वो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक्सपेंसेस कितना हो गया 21,500, 20,000 प्लस 1,500, और लास्ट में वो मीर को कितना मिल गया 23,800, ठीक है।